नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। आप सबको गुड मॉर्निंग। आज सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट आया हिजाब के ऊपर, जो कर्नाटक हाई कोर्ट ने बैन कर दिया था और कर्नाटक हाई कोर्ट ने बोला था असेंशियल नहीं है हिजाब। तो उस पर डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और दो जजों की बेंच थी, दोनों ने अलग अलग डिसीजन दिया है। अब कर्नाटक हाई कोर्ट के जजमेंट का क्या होगा जब दोनों की अलग अलग ओपिनियन है। तो एंड तक देखना वीडियो, पूरा डिटेल में बताऊंगा आपको क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। और चैनल से आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लॉ से रिलेटेड, जुडिशरी की लाइफ से रिलेटेड वीडियो आते रहते हैं इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो आपके, कोई डाउट हो तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ, तो इंस्टाग्राम आईडी लगा दूंगा, फॉलो कर लें। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। कोर्ट में दोनों जजों की ओपिनियन बिल्कुल अलग थी। अपन अलग अलग बात करेंगे, दोनों की ओपिनियन बताऊंगा मैं आपको क्या थी। तो पहले बात करते हैं ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता जी की। इनकी ओपिनियन के अकॉर्डिंग कर्नाटक हाईकोर्ट का जजमेंट सही है और इन्होंने 26 अपील जो कर्नाटक हाईकोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में की गई थी उनको सबको डिसमिस कर दिया। और इन्होंने बोला हिजाब असेंशियल नहीं है। इन्होंने ऑर्डर पास कर दिया कि हिजाब असेंशियल नहीं है और कर्नाटक हाईकोर्ट का जजमेंट बिल्कुल सही है। और इन्होंने अलाउ किया है हिजाब का बैन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में और कर्नाटक हाईकोर्ट का जजमेंट सही है। तो इनका जजमेंट मैंने आपको बता ही दिया, ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता जी का। अब बात करते हैं सेकंड जज की, ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु जी। इनकी ओपिनियन के अकॉर्डिंग कर्नाटक हाईकोर्ट का जजमेंट गलत है और इन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट के जजमेंट को साइड कर दिया, मतलब खारिज कर दिया। इनके अकॉर्डिंग हाईकोर्ट ने पाथ ही गलत चूज किया है, मतलब मैटर ये रिलीजियस का था ही नहीं, ये मैटर ऑफ चॉइस था। ये रिलीजियस के क्वेश्चन ही नहीं बनता इनके अकॉर्डिंग। और ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु जी के मन में क्वेश्चन भी आया कि लड़कियों की एजुकेशन मेन इंपॉर्टेंट है, हिजाब हटाने से उनकी एजुकेशन बेटर होती है या उनको कोई प्रॉब्लम आती है। तो उनके मन में सारे सवाल एक लड़कियों की एजुकेशन से रिलेटेड थे कि लड़कियों की एजुकेशन में कोई दिक्कत नहीं आए। तो उनका ये सारी चीजें थी, तो इसलिए उन्होंने रिस्ट्रिक्शन हटा दिया और कर्नाटक हाईकोर्ट के जजमेंट को खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया। और कर्नाटक हाईकोर्ट के जो रिस्ट्रिक्शन लगाए थे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में उनको हटा दिया। अब देखो, दोनों जजों की ओपिनियन अलग अलग है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया अब क्या होगा। एक जज ने तो बोला कि कर्नाटक हाईकोर्ट का जजमेंट सही है, ऑर्डर पास हो गया। और एक ऑनरेबल जज ने बोला है कि कर्नाटक हाईकोर्ट का जजमेंट गलत है और रिस्ट्रिक्शन हटा दिए कर्नाटक हाईकोर्ट के। अब आप सोचोगे अब क्या होगा इसमें। इसमें क्या होगा, लार्ज बेंच के पास ये मैटर जाएगा, या तो 5 जजों की बेंच होगी या 3 जजों की बेंच होगी। जो भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और जो कर्नाटक हाईकोर्ट के रिस्ट्रिक्शन थे वो लगे के लगे रहेंगे। और जब तक इंटरिम ऑर्डर नहीं आ जाता लार्ज बेंच, मतलब 3 जजों की बेंच या 5 जजों की बेंच से कोई अगला आदेश नहीं आ जाता, तब तक कर्नाटक हाईकोर्ट का जजमेंट वैसे का वैसा ही रहेगा। रिस्ट्रिक्शन लगे के लगे रहेंगे। सबके मन में डाउट होगा, पहली बार मैं भी पढ़ा था, मेरे मन में भी क्वेश्चन आया कि क्या हुआ, समझ में नहीं आया। आज ही जजमेंट आया, न्यूज देखी कि भैया, क्योंकि अलग अलग जजमेंट आए हैं, क्या होगा सारी चीज। तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बिल्कुल बनाओ। आप बच्चों के मन में भी डाउट होगा और जीके क्वेश्चन रहते हैं, जो क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब में क्वेश्चन आते हैं कहीं ना कहीं। देखो, अदर स्टेट में जुडिशरी में जीके भी आती है, राजस्थान में नहीं आती तो क्या हुआ, पर यूपी में आती है, बहुत अलग स्टेटों में आती है जीके। राजस्थान में नहीं आती जीके, आपका कोई डाउट हो तो राजस्थान में जीके नहीं आती, पर अदर स्टेट वालों के लिए जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो कैसा लगा मुझे बिल्कुल बता के जाना। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो मैं रिप्लाई करता हूँ। इंस्टाग्राम आईडी लगा दूंगा, आप फॉलो कर लें। और आपसे मिलेंगे अगले वीडियो।